सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे अपनी लास्ट धातु जो कि है हमारी शुक्र धातु। और ये सबसे इम्पोर्टेंट धातु भी मानी जाती है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये धातु पूछी गई है। इससे प्रीवियस जो हमने अपनी मज्जा धातु पढ़ी थी उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हमारी मज्जा धातु होती है ये हमारी अस्थि के मध्य में ही रहती है एज अ स्नेह द्रव्य। हमने पढ़ा था कि इसको मॉडर्न में हम बोन मैरो से कोरिलेट करते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है वो एज इट इज जो हम टेबल पढ़ते हैं कि मज्जा निर्माण अंश से ये सार भाग और किट भाग में डिवाइड होती है। सार भाग के स्थूल भाग से हमारी मज्जा का निर्माण होता है, और इसका जो सूक्ष्म सूक्ष्म भाग है उससे जो इसकी उपधातु है और शुक्र धातु निर्माण अंश है उसकी उत्पत्ति होती है। और आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो सूक्ष्म भाग से जो इसकी उपधातु बनती है वो उसकी उपधातु कोई भी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अस्थि धातु, मज्जा धातु, और अभी आप शुक्र धातु में पढ़ेंगे कि इसकी कोई भी उपधातु नहीं होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इसका मल और किट भाग है वो होते हैं हमारे अक्षीय और त्वक। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसका प्रमाण पढ़ा था जो कि था हमारा एक अंजलि। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसका पंचभौतिक संगठन। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी मज्जा धातु है वो हमारी जल महाभूत प्रधान होती है। और उसके बाद हमने इसके क्षय और वृद्धि के लक्षण पढ़े थे, और लास्ट में हमने इसके सार पुरुष के लक्षण पढ़े थे, जो मैंने बताया था कि आपको काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। तो ये सब हमने बात की थी हमारी मज्जा धातु में। आई होप आपको ये धातु अच्छे से समझ आई होगी। आज हम बात करेंगे अपनी लास्ट धातु जो कि है हमारी शुक्र धातु। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसके पर्याय हैं वो है हमारे तेज, रेत, वीर्य आदि। ये इसके पर्याय हैं। उसके बाद इसकी निरुक्ति क्या है? वीर्यते विक्रांतों के द्वारा शुक्र की निष्पत्ति हुई है, तथा इसमें शुच धातु में रुक प्रत्यय लगने से हमारा जो शुक्र शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जो इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताया कि आयुर्वेद में हार रस से धातु निर्माण क्रमश रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा के बाद जो हमारी अंतिम धातु जो होती है वो होती है हमारी शुक्र धातु। इसमें क्या बताया कि शुक्र धातु मज्जा धातु द्वारा ही निर्मित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है शुरू से कि जो हमारी कोई भी धातु है वो हमारी प्रीवियस धातु से ही हमेशा फॉर्म होगी। उसके बाद ये जो टेबल है आपको फिर से याद रखना है कि शुक्र निर्माण अंश इन प्रेजेंस ऑफ शुक्र अग्नि टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सार भाग और किट भाग। सार भाग से हमारे स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग बनते हैं, और स्थूल भाग से हमारे शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। और अगेन इसकी भी कोई उप धातु नहीं होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु की कोई भी उप धातु नहीं होती है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका मल और किट भाग है वो होता है हमारा इसका ओज अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। उसके बाद क्या बताया कि शुक्र सामान्यतः वह स्त्राव है जो मैथुन क्रिया के उपरांत शिशिन द्वारा स्त्रावित होता है, इसे हम मॉडर्न में सीमन भी कहते हैं। उसके बाद स्त्री शुक्र के बारे में बताया कि जो स्त्रियों में शुक्र प्रेजेंट होता है उसका क्या कारण है, उसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या बताया कि स्त्री नाम शुक्रम दग भार्य भवेद गर्भाय च आर्तवम। इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी सुश्रुत सूत्र स्थान 15 चैप्टर का 15 श्लोक। इसमें क्या बताया कि स्त्रियों में भी शुक्र की उत्पत्ति होती है, परंतु यह शुक्र गर्भ उत्पादक नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियों में जो गर्भ उत्पादक होता है वो होता है हमारा आर्तव। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा गर्भ उत्पादक है यानी कि जो हमारी शुक्र धातु है वो स्त्रियों में प्रेजेंट तो होती है, बट वो गर्भ उत्पादक नहीं होती, क्योंकि स्त्रियों में आर्तव ऑलरेडी गर्भ उत्पादक होता है। उसके बाद शुक्र का स्थान बताया। तो यहाँ पे क्या बताया कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार सातवीं कला यानी कि जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं वो शुक्र कला बताई गई है, अर्थात शुक्र को धारण करने वाली कला है। शुक्र सर्व शरीर में व्याप्त रहता है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार जिस प्रकार इक्षु में इक्षु रस, दूध में दही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र सर्व शरीर में व्याप्त रहता है। नेक्स्ट है हमारा शुक्र का स्वरूप। तो यहाँ पे क्या बताया कि आचार्य सुश्रुत ने शुक्र का स्वरूप स्निग्ध, मधुर तथा मधुर के समान ही गंध युक्त वाला बताया है।
और आचार्य चरक ने क्या बताया कि जो 2 स्थलों पर शुक्र के लक्षणों का उन्होंने उल्लेख किया है, तो वो 2 स्थल क्या है कि संतान उत्पादक जो हमारा कारण होता है वो शुक्र होता है, और उन्होंने शुद्ध शुक्र की डिस्क्रिप्शन दी है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो शुक्र गाढ़ा, मधुर, रसयुक्त, स्निग्ध, अविसर्गंधी, गुरु, पिच्छिल, वरण में शुक्ल तथा स्त्राव के समय बहुमात्रा में स्थापित होता है, वो हमारा शुद्ध शुक्र होता है। उसके बाद शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण बताए हैं जो हमारे आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किए हैं। सो वो 8 कारण क्या हैं? हर्ष, तर्ष, सरता, वीर्य की पिछिलता, वीर्य की गुरुता, वीर्य का अनु होना, प्रणव भाव, शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु। सो ये जो है सारे हमारे शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण हैं। उसके बाद शुक्र वह स्तोत्रस के बारे में हमारे आचार्यों ने बताया। सबसे पहले जो हमारे आचार्य चरक है उन्होंने क्या बताया कि शुक्र वह स्तोत्रस का जो मूल है, यानी कि जो उसका मूल स्थान है वो है हमारा वृषण और शेप। ठीक है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि शुक्र वह स्तोत्रस की संख्या 2 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तथा उसके मूल रूप 2 स्तन एवं 2 वृषण बताए गए हैं। ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इसका जो मूल स्थान है वो वृषण और शेफ है, और जो इसका आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसका जो मूल स्थान है वो है हमारा स्तन और वृषण। ये आपको याद रखना है। उसके बाद शुक्र का प्रमाण बताया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो शुक्र का प्रमाण है वो है हमारा आधा अंजलि। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद शुक्र का पंच भौतिक संगठन बताया है, तो इसमें बताया कि शुक्र में जल महाभूत की प्रेजेंस होती है, जो जिसे कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चक्रपाणी ने और आचार्य डलन ने, तीनों ने माना है कि जो आचार्य की जो हमारी शुक्र धातु है उसमें जो हमारी डोमिनेंट धातु होती है वो हमारी जल महाभूत होती है। उसके बाद शुक्र धातु के कर्म एवं कार्य बताए हैं। सबसे पहले इसके कार्य क्या बताए हैं कि शुक्राद गर्भ प्रजायते, इसकी रेफरेंस है अष्टांग हृदय शरीर स्थान 3rd चैप्टर का 62 श्लोक। तो इसमें क्या बताया कि शुक्र धातु का कार्य गर्भ का उत्पादन करना होता है। उसके बाद शुक्र वृद्धि के लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है, अति स्त्री कामताम वृद्धम शुक्रम शुक्रम अश्मरी अपि। तो यहाँ पे क्या है कि शुक्र की वृद्धि से मैथुन अधिक इच्छा और वेग धारण करने पर वह शुक्र अश्मरी को उत्पन्न करता है। तो ये सारे हमारे शुक्र वृद्धि के लक्षण हैं। उसके बाद लास्ट में शुक्र क्षय के लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, शुक्रे चिराद प्रसिचेत्य शुक्रम शोणित मेवा। सो यहाँ पे क्या बताया कि शुक्र का क्षय होने पर शुक्र का देर से निकलना, शुक्र के साथ रक्त का निकलना, वृषण में वेदना तथा शिशिर में धुआं निकलना जैसा प्रतीत होता है। तो ये सारे हमारे शुक्र क्षय के लक्षण हैं। उसके बाद लास्ट में आपको शुक्र सार पुरुष के लक्षण बताए हैं। यहाँ पे मैं श्लोक का वो मिस हो गया यहाँ पे, तो मैं एक बार आपको श्लोक प्रोनाउंस करके बताता हूँ। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका श्लोक है ये आपका पेज नंबर 212 पे जो हमारी बुक है महेंद्र सिंह मीना उसमें प्रेजेंट है। सो वो श्लोक क्या है, सौम्य सौम्य प्रेक्षिण शीर पूर्ण लोचना ए प्रहर्षण बहुला स्निग्ध वृत सार समसहत शिखर दशना प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर आभ्रजिष्णुवा महास्विश्च शुक्र सारा ते स्त्री प्रिय उपभोगा बलवंत सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सन्मात आपत्य ब्राजश्च भवंती। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक विमान 8th चैप्टर का 109 श्लोक। सो यहाँ पे क्या बताया कि चरक चरक के अनुसार शुक्र सार पुरुष सौम्य प्रकृति वाला, सदा प्रसन्न रहने वाला और स्त्रियों को प्रिय उपभोगी तथा बलवान होता है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र सार पुरुष वाले जो हमारे पुरुष होते हैं वो स्निग्ध ठोस शरीर वाले एवं श्वेत नखदंत वाले तथा बहु संतान वाले होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो हमारे आचार्य षडांगर है उन्होंने क्या बताया कि जो शुक्र की उपधातु है उन्होंने ओज को माना है कि जो हमारी शुक्र धातु है उसका जो उपधातु है वो हमारी ओज है, परंतु बाकी किसी आचार्य ने नहीं माना है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ये थी हमारी शुक्र धातु। यहीं पर जो हमारी 7 धातुएं हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आपको ये धातु अच्छे से समझ आई होंगी। टेलीग्राम पे ऑलरेडी जो हमारी बाकी प्रीवियस धातु कंप्लीट हुई हैं उसके जो नोट्स है वो अपलोड हो कर दिए गए हैं।
अब जो हमारी शुक्र धातु है इसके भी नोट्स अपलोड हो जाएंगे, सो आप वहां से देखकर अच्छे से इसके खुद नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प हो। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।